Okay guys, so this is Hitesh Bhatia and this is a tutorial video for lead code weekly contest 244 question third. Minimum number of flips to make the binary string alternating. First two questions were easy, that's why I'm not making a tutorial for that. Okay, so medium question. Okay, before that, if you haven't subscribed this channel, you can subscribe this channel. I post CPA tutorials plus DSA related videos, and like this video if you got the approach, and please subscribe this channel if you haven't done it. Okay, so minimum number of flips to make the binary string alternating. So in this question, what we have is we have to make a binary string alternating, and we can perform two types of operations. Type 1 is we can remove any character from starting of the string and append it to the end of the string. And what we can do is we can pick any index and we can flip that index. So we have to find out minimum number of type 2 operations you need to perform to make string s alternating. Fine. So अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरलाइज कर लें, so what we have to simply do is that कि हमें क्या करना है कि हमें कुछ प्रीफिक्स जो है स्ट्रिंग का, ठीक है, उसको सफिक्स में ऐड करना है. कोई भी प्रीफिक्स ऑफ ith लेंथ, ये प्रीफिक्स है, और इसको सफिक्स में ऐड करना है, ठीक है. और उसको सफिक्स में ऐड करने के बाद हमें टाइप 2 के मिनिमम ऑपरेशंस निकालने हैं कि हमें फ्लिप करने में कितने लगेंगे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन जनरलाइज टाइप हो गया. अब एक चीज देखो क्या कि मान लो कि तुम अपनी स्ट्रिंग में चले, ठीक है. पहला ऑपरेशन तुम्हारे पास क्या आएगा, पहला इंट्यूशन क्या आएगा कि तुम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ में ट्रैवर्स करोगे और ith लेंथ तक जाओगे और क्या करोगे, प्रीफिक्स ऑफ i को तुम सफिक्स में ऐड कर दोगे और फिर ऑपरेशंस निकाल लोगे कितने आएंगे और मिनिमम ऑपरेशन. सो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट है वो 10⁵ है, तो ये अप्रोच जो हो जाएगी n² की हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट विल फेल. ओके फाइन. नाउ सेकंड थिंग, अब तुम क्या कर सकते हो, वन ऑब्जर्वेशन इज कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ओके, फाइनल आंसर होगा कुछ भी, वो इधर विल बी ऑफ टाइप 10 10 10 10 10 10, ओके, और दूसरा टाइप क्या होगा, या फिर 01 01 01 01 0, ठीक है, 01, ओके, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्री कंप्यूट आंसर फॉर दीज एरेज. ओके, हम इन एरेज के लिए आंसर प्री कंप्यूट कर सकते हैं. कैसे, हम अगर मान लो इस एरे के लिए आंसर प्री कंप्यूट कर रहे हैं, ओके, सो इफ सपोज अपने प्रीफिक्स टाइप की एरे बना लेंगे, ठीक है, और ith एंड प्रीफिक्स ऑफ i में हम क्या स्टोर करवाएंगे कि कितने नंबर ऑफ चेंजेस करने पड़ रहे हैं हमें इस टाइप की स्ट्रिंग बनाने में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चेंजेस फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग. ओके, इसी तरह हम प्रीफिक्स टू एरे बना सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ चेंजेस where prefix 2 of I will store total number of changes to make this type of string up to I length, up to I length. ओके, अब हमारे पास दोनों एरे हैं जिसमें अब टोटल नंबर ऑफ चेंजेस स्टोर्ड है ith लेंथ के लिए, ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ I में. फाइन. नाउ इफ वी क्लोजली सी कि अब हमें सिंपली क्या करना है, अपने स्ट्रिंग में इटरेट करना है और अपने चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं कि अगर हम प्रीफिक्स से कुछ निकाल के अगर सफिक्स में डाल रहे हैं तो चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं हमारे, मतलब आंसर कैसे चेंज होगा, आंसर कैसे इफेक्ट होगा. तो अब हमें ये चेक करना है. तो ये चेक करने के लिए पहली बात तो हम अपना आंसर किससे इनिशियलाइज कर देंगे, दैट वी हैव नॉट डन एनी चेंज इन प्रीफिक्स और सफिक्स. ओके, तो आंसर हम इनिशियलाइज किससे कर देंगे, our answer, first answer can be min of prefix of n and prefix 2 of n, है ना. पहली बात तो ये ऑपरेशन कि हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया टाइप 1 का और हमने सीधे टाइप 2 के सारे ऑपरेशन चेक किए, ना, तो आंसर मिनिमाइज, आंसर इनिशियलाइज इससे हो गया. अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सिंपली s की लेंथ में इटरेट किया i से,
ठीक है। If suppose we have picked some prefix of I length, ठीक है, और हमने उसे सफिक्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मान लो अब हमारी स्ट्रिंग जो थी वो मान लो पहले क्या थी 0 0 0 1 1 1, ओके 0। अब हमने क्या किया कि मान लो 3 लेंथ का सफिक्स में ऐड कर दिया, तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो इफ वी क्लोजली सी कि इतनी स्ट्रिंग के लिए और इतनी स्ट्रिंग के लिए हम ऑपरेशन अभी भी निकाल सकते हैं। कैसे? सॉरी, वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास यहां तक के ऑपरेशंस कितने हैं, है ना, इस टोटल स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कितने हैं वो हमारी प्रीफिक्स एरे में स्टोर्ड है, ठीक है। तो अगर हम उससे प्रीफिक्स एरे से यहां तक के ऑपरेशंस माइनस कर दें, देन वी विल हैव ऑपरेशंस फॉर दिस एरे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर दिस एरे, ओके। प्रीफिक्स टोटल प्रीफिक्स सम में ऑपरेट करना था हमें और वही आंसर था, ठीक है। सो वी कैन कंप्यूट ऑपरेशंस फॉर दिस एरे, ओके, एंड वी ऑलरेडी हैव ऑपरेशंस फॉर दिस एरे इन अवर अदर प्रीफिक्स एरे, प्रीफिक्स 2, ओके। सो हमारे पास इस एरे के भी ऑपरेशंस हैं और इस एरे की भी ऑपरेशंस हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमने दोनों एरे के ऑपरेशंस हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनका ऑर्डर ऑब्वियसली डजंट मैटर, ओके। अगर ये 1 1 1 0 है और ये 0 0 0 है, तो इसका और इसका सम जो होगा वही टोटल का आंसर होगा ऑब्वियसली, ओके। व्हाई? if you are computing answer for some array s जिसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, तो obviously your answer can be, या तो तुम पूरी एरे का एक साथ निकाल लो आंसर, है ना, आंसर टोटल भी हो सकता है, और आंसर तुम्हारा क्या हो सकता है, आंसर ऑफ सम दिस लेंथ प्लस आंसर ऑफ सम दिस लेंथ, ठीक है। तो उससे आंसर इफेक्ट नहीं होगा। बस तुम्हें एक चीज क्या बैलेंस करनी पड़ेगी कि ये जो अगर ये पोजीशन इवन और इवन है, मान लो दैट इफ n इज इवन, ठीक है, अगर n इवन है तो तुम क्या करोगे कि कुछ अगर इवन लेंथ को उठा के पीछे डाल रहे हो सफिक्स में, है ना, तो आंसर विल नॉट गेट अफेक्टेड। व्हाई? क्योंकि 1 0 1 0 1 0, एग्जांपल ले लो, ठीक है, मान लो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, तुमने इवन लेंथ की प्रीफिक्स स्ट्रिंग यहां पे डाली, तो आंसर क्या इफेक्ट होगा इससे? ऑब्वियसली नॉट, ओके। सिमिलरली तो यही था, ठीक है, तो मैं बस यही कोड करना था, मैं अब कोड में समझा देता हूँ, यू विल गेट द अप्रोच, ओके। ये मैंने n में ये ले लिया, ठीक है, ये n में ले लिया, n s की लेंथ ले ली, फिर मैंने एक एरे में डाल लिया 1 और 0, ठीक है। अब ये दो प्रीफिक्स एरे बनाई, ऑड और इवन। ऑड में क्या है कि जब मेरा 1 जो है ऑड पोजीशन में और जब 1 इवन पोजीशन में, ठीक है, और 1 इंडेक्सिंग रखी है दोनों की, ठीक है, तो 0 0 इंडेक्स को 0 कर दिया। अब अगर i इवन है तो हम क्या करेंगे, दोनों को अपडेट कर देंगे कि अगर ऑड पोजीशन में 1 है तो सिंपली ऑड ऑफ i प्लस 1 में 1 ऐड कर दो, और अगर इवन पोजीशन में तो ये काइंड ऑफ खुद ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। और सिमिलरली फॉर इफ i इज ऑड, ओके, इफ i इज ऑड एंड इफ i इज इवन, नाउ we have updated our answer as minimum of odd of n and even of n, prefix 1 and prefix 2, जब हमने कोई भी टाइप 1 का ऑपरेशन नहीं किया। नाउ वी विल सिंपली इटरेट इन द एरे, एंड ये जो कंडीशन है तुम इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, अगर समझ में ना आए। और सिमिलरली वी कैन सिंपली डू अपडेट अवर आंसर एज ऑड ऑफ n माइनस ऑड ऑफ i प्लस 1। तो ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने इस एरे के लिए ऑपरेशन निकाला, ठीक है, इस एरे का ऑपरेशन निकाला, ऑड ऑफ सिंपली ऑड ऑफ n से ऑड ऑफ i प्लस 1 माइनस कर दिया, तो हमें इस एरे के ऑपरेशन मिल गए, ठीक है। सेकंड, उसमें इवन ऑफ i प्लस 1 ऐड कर दिया, मतलब इस एरे के ऑपरेशंस ऐड कर दिए, ठीक है। अगर ये ऑड और इवन समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन टेक सिंपली वन टेस्ट केस और उसको ट्राई रन कर लो, ठीक है,
एंड फिर हमने ये ले लिया 0 1 एरे के लिए, 1 0 एरे के लिए, अभी हमने दूसरी लाइन लिख दी 0 1 एरे के लिए, ठीक है। तो आंसर हमें एंड में मिनिमम मिल जाएगा। Thank you guys for watching this video. Subscribe this channel if you haven't done yet, and if you have any problem you can ask in comment section. Thank you.